नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2022 में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51A के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घ सूचना प्रश्न। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 300A अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51A। अगला प्रश्न, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष बहुमत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में दी गई नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतदान करने और राष्ट्रपति और संसद सदस्य जैसे पदों के लिए चुने जाने की क्षमता दुनिया भर के भारतीयों के लिए सुलभ है। अगला प्रश्न, 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 29(1) से समानता है, जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है
जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान में इसका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। अगला प्रश्न, भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबरन धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1989 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 ए। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में डैश में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताशकंद। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके पास वीटो शक्ति पावर होती है जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रोके रख सकते हैं या स्वीकृत देने से मना कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 3। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए विधानसभा और परिषद के संयुक्त सत्र का आह्वान कर सकता है। अगला प्रश्न, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान का भाग 4। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला प्रश्न, बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में डैश के
तहत शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के की देश प्रभारित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संचित निधि से। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य डैश पर लागू होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकों पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक प्रणाली काफी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और डैश के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का डैश सामाजिक और आर्थिक महत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 100। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल नागरिकता। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार देश के देश द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान। अगला प्रश्न, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे? थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके पद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, दिवालियापन कानून सुधार समिति की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014। अगला प्रश्न, डैश की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एन. वेंकटचलैया। अगला प्रश्न, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता। अगला प्रश्न, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा, जैसा कि डैश द्वारा पेश किया गया था, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय को संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायाधीश अपने वेतन और भत्ते के लिए वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल एकीकृत प्रणाली, अर्थात ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16(2). अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 127। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962 से 1968 के बीच। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न, संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से किसे संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की नजरबंदी डैश से अधिक नहीं हो सकती है जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माह। अगला प्रश्न, कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों की सूची में उपधारा सी किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और देश को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के कर्तव्य को निर्धारित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अखंडता।